पाकिस्तान को ये बताना चाहता हूँ, लड़ना चाहता है जैसे लड़ना चाहता है, जैसे भी आना चाहता है वो आया है। लड़ना चाहता है जैसे भी लड़ना चाहता है, लड़ ले। पाकिस्तान में कहना ही नहीं चाहता, वो आतंकिस्तान है। आए दिन ऐसे कायराना हरकतें करता है, भारत को लेके नियतों पे बताओ गोली चला रहा है। ये जो पाकिस्तानी नाम का कैंसर है ना, इसको मिटा नहीं देते और इसके जो आतंकवादियों के लोकल जो सपोर्टर हैं कश्मीर में, उनको नष्ट नहीं कर देते, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और मुझे मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है कि वो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसके आगे की आने वाली नस्लें भी ध्यान रखेंगी कि भारत पर अटैक करने। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर आज युवा साथी हमारे साथ हैं, अब इनसे जानेंगे इनकी क्या राय है इस विषय में। क्या नाम है? मेरा नाम अमित राठौर है। जो जम्मू कश्मीर में अभी आतंकी हमला हुआ इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये एक घटना इतनी बेकार घटना है, इसके युवाओं में बहुत जोश है। ये ऐसी घटना है, आतंकवादियों ने शर्मनाक घटना की है। पाकिस्तान को ये बताना चाहता हूँ, लड़ना चाहता है जैसे लड़ना चाहता है, जैसे भी आना चाहता है वो आया है। लड़ना चाहता है जैसे भी लड़ना चाहता है, लड़ ले हमसे। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से ये मांग है, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी पे जो भी कराया है, जैसा भी एक्शन लिया है वो ले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रतीक है। जो अभी जो हाल ही में घटना हुई है पहलगाम को लेकर, इस पर आप क्या राय है? मैं तो उसे पाकिस्तान में कहना ही नहीं चाहता, वो आतंकिस्तान है। आए दिन ऐसे कायराना हरकतें करता है, भारत को लेके नियतों पे बताओ गोली चला रहा है। अगर इतना ही दम था तो किसी जो इंडियन आर्मी का ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों से, इंडियन आर्मी के सामने से क्यों नहीं आते ये लोग हैं? और क्यों ये NPOK से सारे लॉन्च पैड सारे हटा दिए, सब भग गए। हाफिज सईद कह रहा है कि पानी ऐसे घबरा गए, पता नहीं क्या हो गया ना है। नियतों पे गोली चला के अपने आप को वीर समझ रहे हैं। अगर दम है तो किसी सेना पे या आर्मी पे, मिलिट्री पे थोड़ा सा उंगली करके देखो, तुम्हें पता पड़ जाएगी। अभी देखते जाओ तुम, अभी जब पानी के लिए रोएगा, फिर बाद में जब आटे के डिब्बे इसके खाली होंगे तब रोएगा। इसके 4-5 हिस्से होने हैं, ठीक है, और ज़्यादा नहीं। अब तो ये बहुत ही जल्दी होने वाले, देख। सरकार से तुम्हारी क्या मांग है? सरकार इस नियम पर क्या कदम उठाए? सरकार हमें आदेश दे दे, हम अभी चले जाएंगे। हमें आदेश दे दे, तब कारगिल में लंगड़े लूले ले सकते हैं। और अभी टीए की भर्ती हुई थी उत्तराखंड में, मार के भगाए नौजवान, मार के नौजवान भगाए हैं वहाँ से। आप पता कर लेना, भारत में युवाओं की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है भारत में। अगर अभी आवाज़ देंगे ना तो कम से कम सारे युवा उठ के चले जाएंगे। शक्ति की कमी नहीं है भारत पे। पाकिस्तान कह रहा है हम दो हाथ करने के लिए तैयार है, इस पर क्या कहेंगे? अरे वो 2 हाथ करेगा, काय में 2 हाथ करेगा? उसके वो जो उसके मुनीर हैं, जो जनरल, उसकी पैंट गीली हो गई है, पता कर लेना। जो सरकार ने उनकी जो अभी सुविधाएं बंद करी हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सही करी है? सरकार ने, अरे ये कदम तो बहुत पहले ले लेना चाहिए था, ये कदम बहुत पहले ले लेना चाहिए था। अब लिया है, जो पहलगाम हुआ है, जब क्या कहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ बहुत पहले। अभी देखते जाओ तुम, अभी इसका काउंटडाउन चालू हो गया अब बिल्कुल पूरी तरीके से। अलग थलग पड़ जाएगा। ये अमेरिका साथ है, सारे देश साथ हैं, और बेकसूरों को मारना कहाँ की इंसानियत है? आप बताइए, हैं? नियतों को मारना कहाँ की इंसानियत है? अगर दम है तो किसी मतलब बलवान को मारो, आर्मी सेना वगैरह पे हमला करके दिखाओ, तुम्हें पता पड़ेगी। पीठ मेरे साथ और भी युवा, इनसे भी जानूंगा। भैया का क्या नाम है? मेरा नाम ऋतिक जैन है। पहलगाम पे अभी जो हाल ही में घटना हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है। गुलाम वंश के मुगलों के समय से इनकी तो आदत ही है, ये छिपकर ही वार करते हैं। सामने से लड़ने की इनमें हिम्मत नहीं है। अगर सामने से लड़ने की हिम्मत होती तो सेना से भिड़ती। इस तरह से नागरिकों को नहीं मारा जाता। इजराइल में इसी तरह की घटना 3 साल पहले हो चुकी है। इजराइल ने घटना करने वालों के पूरे एरिया को तबाह कर दिया। उसी तरह की मैं भारत सरकार से मांग करता हूं। मैं खुद अपने आप कह रहा हूं कि मैं भारत सरकार जब युद्ध के लिए जाएगी तो कुछ समय बाद मैं मना नहीं करूंगा कि अब युद्ध बंद कर दो। जब तक ये जो पाकिस्तानी नाम का कैंसर है ना, इसको मिटा नहीं देते और इसके जो आतंकवादियों के लोकल जो सपोर्टर हैं कश्मीर में, उनको नष्ट नहीं कर देते, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और भगवत गीता में कृष्ण जी ने कहा है, अगर सामने वाला कायर है, सामने वाला नीचे, वो धर्म को नहीं मानता, तो आप भी इस तरह के कदम उठाइए और उसको नष्ट कर दीजिए, चाहे आपको कुछ नहीं भी करना पड़े। इस कारण से, इस वजह से हमको पाकिस्तान को घुस के बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए, ताकि आगे जाके इस तरह का कैंसर हमें और परेशान ना कर सके, हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ना जाए। और केवल निर्दोष नागरिकों की बात नहीं है,
हमारी जो भारतीय सेना है, हमारे सैनिक के मरने के लिए हैं, हमारे सैनिक मारने के लिए हैं। अगर उनको आज भी आदेश दे दिया जाए तो 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि दुनिया का नया नक्शा बनेगा, जिसमें पाकिस्तान नाम का देश नहीं होगा, पाकिस्तान नाम का कोई भी कैंसर उस नक्शे में नहीं होगा। और आने वाली कम से कम 1000 पीढ़ियों तक उन कायरों की रगों में ऐसा डर बैठ जाएगा कि दोबारा हिंदुस्तान की लकीरों को वो छूने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। सरकार से आपकी इस प्रकरण को लेकर क्या मांग है? सरकार से मेरी यही मांग है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी, मेरा उनको पूरा समर्थन है। कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए, जो कि आगे जाके इस तरह की घटनाएं दोबारा से ना हो। आप क्या कहना चाहते हैं? आप किसी और से पूछो। आप क्या कहना है? अभिषेक जैन। आप जो पहलगाम में हुआ आतंकी हमले को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही चाहूँगा, पाकिस्तान को सबसे पहले नष्ट किया है। वो पूरा आतंकवादी मामला है, आतंकवादी का एरिया पूरा, वो ना समझ लो एक तरह का। ये आतंकवादी एरिया बहुत ज़्यादा हो गया। पहले से हम अभी यहाँ पे हमारा कहा था। मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं इनसे भी जानूंगा। क्या नाम है? मेरा नाम किशोर जैन एडवोकेट है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इसके प्रकरण को लेकर आप क्या कहेंगे? पहलगाम में जो कायराना जो हरकत पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने की है, मैं मोदी जी से अपील करूंगा कि उनको संपूर्ण सजा देने के साथ साथ अपने घर में भारत में जो पाकिस्तान समर्थक हैं उनका भी संपूर्ण सर्वनाश करें। मेरी ऐसी उनसे अनुरोध, विनती, निवेदन है। और मुझे मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है कि वो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसके आगे की आने वाली नस्लें भी ध्यान रखेंगी कि भारत पर अटैक करने की। सरकार ने जो उनकी अभी सुविधाएं जो बंद करी हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार ने जो सुविधाएं जो बंद की हैं, मेरी समझ में यही नहीं आ रहा कि इनको सुविधाएं पहले किस सरकार ने क्यों दी। ऐसी क्या जरूरत थी कि उनके साथ इतनी बड़ी सुविधाएं देते रही, जबकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रीगण हमेशा मना करते रहते ऐसी सुविधाएं उनको नहीं देनी चाहिए। उनकी मांग को क्यों वो वर्तमान तत्कालीन सरकारों ने अनसुना किया, मेरी यही समझ में नहीं आया। पाकिस्तान एक आतंकी देश के साथ साथ नशेबाजों का भी देश है। मेरा उनसे निवेदन है मोदी जी से कि उनके जो कितने भी कैंप चल रहे हैं उनको ख़त्म करें, और जो पाकिस्तान की सेना जो छद्म रूप में भारत पर आतंकी हमले करा रही है उसके भी कैंप ख़त्म करें। इन्होंने जो व्यवहार किया है हमारे हिंदू भाइयों के साथ, वो काफ़ी निंदनीय है, अशोभनीय है। मेरा मोदी से अनुरोध है कि 27 की जगह कम से कम 27,000 दहशतगर्द मारे जाएं, तभी हमारी आत्मा को पूर्ण संतुष्टि मिलेगी। इससे पहले मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। मैं कुलदीप राघव, नमस्कार।